वेलकम दोस्तों, नंबर सिस्टम के अनदर वीडियो में, जिसमें आज अपन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखने वाले हैं। इसमें असेंडिंग हिंदी में इसको आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर को अवरोही क्रम कहते हैं और मराठीमध्ये याला चढता क्रम आणि याला उतरता क्रम म्हणतात। देखो बच्चों, ये मराठी में तो बड़ा आसान है। चढ़ना सीढ़ियों से नीचे से ऊपर चलते हैं, मतलब नीचे वाली जो सीढ़ी रहती है वो छोटी रहती है, फिर बड़ी ऐसे चलते जाएंगे। तो ये मराठी में समझ में तो बड़ा आसानी से आता है। मेन हिंदी और इंग्लिश में किस तरह से इसको बड़े आसानी से यहाँ अपन समझेंगे, याद रखेंगे, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले इंग्लिश में देखते हैं, तो इंग्लिश में असेंडिंग टू डिसेंडिंग मतलब चढ़ता क्रम। तो देखो पहले ए आता है असेंडिंग में, डिसेंडिंग में बाद में, मतलब ABCD जब बोलते हैं तो पहले ए आता है, बाद में डी आता है। तो पहले समझ लो छोटा रहा होगा फिर बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर है तो पहले छोटे से क्या होगा, बड़ा, छोटे से बड़ा। और उसी तरह डिसेंडिंग मतलब डी बाद में आता है, ए के कंपैरिजन में डी ABCD में बाद में आता है। तो डी क्या हो गया, बड़ा। और डी से याद रखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी पहले संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर और छोटी संख्या। तो इसमें उतरता क्रम चढ़ता क्रम तो समझ में आता है, जैसे हिंदी में अब ये समझना है। इंग्लिश में तो समझ में आ गया होगा आपको, हिंदी में समझना है। तो आरोही में दिख रहा है आपको 3 ही वर्ड दिख रहे हैं और अवरोही में 4। तो यहाँ से समझेंगे कि आरोही छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है। और इसमें 4 अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, मतलब 4 अक्षर दिख रहे हैं। अक्षर वो वर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 4। तो ये 4 से इधर 4 है, मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा से आपको क्या करना है, कम आना है। तो चलो समझते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको। जैसे ये 4 जनरली 4 अलग अलग संख्याएं दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि बताइए कि इसका असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा, असेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे मैंने यहाँ पे संख्या लिख दिया, ये 7 है, 4 है, 5 है और 11 है। तो इसका अपने को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या बोला मैंने, ए पहले आ रहा है और डी बाद में। तो पहले छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा। नंबर लाइन आपको पता होंगी दोस्तों, नंबर लाइन के बारे में आपको पता है। ये इस तरह से नंबर लाइन होती है, बीच में यहाँ पे रेफरेंस के लिए अपन 0 बांधते। नंबर लाइन से राइट हैंड साइड में गए 1 2 3 तो पॉजिटिव संख्या, और इधर पीछे में आए लेफ्ट हैंड साइड में गए तो ये नेगेटिव संख्या होती है। तो ये इधर जब जैसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाती है तो संख्या छोटी होती जाती है, और जब इधर राइट हैंड साइड में जाती है तो बड़ी होती जाती है संख्या। राइट हैंड में बड़ी होती जाती है, छोटी लेफ्ट में छोटी होती जाती है। तो ये चीज़ें आपको पता ही भी होंगी दोस्तों, फिर भी मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, ये संख्या पहले पढ़ने की है। अब देखो जैसे जैसे माइनस में पीछे चले जाते होंगे, भले ही ये 5 4 दिख रहा है, पर ये माइनस में होने के कारण जितना माइनस में बड़ी वो छोटी, माइनस में जो बड़ी दिखेगी वो संख्या कैसी होंगी, छोटी। जैसे मैं कंपेयर करूँ -5 और -3 में, तो आप कंपेयर जब करते हो तो देखने में तो 5 बड़ा लगता है और 3 छोटा, पर दोनों के साइन कैसे हैं, माइनस में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये -5 छोटा और -3 बड़ा। अब इसमें भी कंपैरिजन के साइन में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि कौन सा बड़ा किधर का छोटा। तो इसमें जिधर मुंह खुला है, या फिर बोलेंगे कि दो डंडियाँ जिधर है, 2 डंडियाँ दिख रही हैं इधर, तो वो वाला क्या हो जाएगा, बड़ा। या मुंह जिधर खुला है वो बड़ा। और जिधर ये इस साइड में अभी अगर समझ लो दूसरा नंबर ले लेता, जैसे मैं -2 ले रहा हूँ और यहाँ पे -4 ले लेता हूँ, तो देखो ये -2 क्या हो जाएगा, बड़ा। दोनों साइन क्या है, दोनों के साइन माइनस है। तो माइनस में जो बड़ा दिखता हो वो छोटा, और जो छोटा दिखता हो वो बड़ा। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पॉजिटिव में तो देखते रहे, आप बचपन से सीखते आ रहे हो, आपको समझ में आती है कि कौन सी छोटी संख्या कौन सी बड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पे इनमें चारों में दिख रहा है कि 4 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा कौन सा आएगा, 5, फिर उससे बड़ा कौन सा आएगा यहाँ पे 7, और फिर उससे भी बड़ा आएगा 11। तो इस तरह से चलते जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे स्पेसिफाइड करने के लिए ये साइन दे सकता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो इसमें देखते हैं, यहाँ से मैं क्या सिखाना चाहता हूँ वो देखिए दोस्तों।
यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे, कोई संख्या से ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितना है 1, यहाँ 3, यहाँ पे 2। तो सबसे सीधा आपको पता है कि 1 डिजिट की संख्या है तो वो छोटी हो जाएंगी, उसके बाद 2 डिजिट वाली उससे बड़ी, तो ये 45, और उससे बाद फिर 3 डिजिट की तो 4, 5, 6। तो ये इस तरह से क्या होगा, काफ़ी आसानी से आप समझ पाए कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या, कौन सी छोटी संख्या। अब देखो इसमें से ये पॉइंट्स तो ये सिंपल था, इसमें से क्या समझाना मैं चाहा आप दोस्तों सीख गए होंगे, अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे। अब इसमें देखो, इसमें क्या समझना है आपको, इसमें देखो सबकी क्या माइनस साइन है, इसमें सभी का क्या है माइनस साइन है। तो माइनस में अभी बताया मैंने, माइनस में जो बड़ी दिखती है वो छोटी रहेंगी और जो छोटी दिखती है वो बड़ी। तो यहाँ सबका माइनस है, तो 9 क्या है, 9 इनमें से देखने में बड़ा है, पर ये माइनस होने के कारण ये सबसे छोटा होगा। उसके बाद कौन सा, माइनस का 5, और उसके बाद माइनस का 3, और फिर माइनस का 2। तो इस तरह से क्या होंगे, सबसे बड़ी संख्या -2, फिर उससे छोटी -3, और यहाँ पे -5, और फिर -9। तो ये असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा दोस्तों इस तरह से, इनका इस तरह से इसका क्या बन जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर। उम्मीद है मैं काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें आपको समझा पाया होगा। इसे मिटा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दूसरे एग्जांपल लेने अपने को। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स का था, तो जहाँ प्लस और माइनस वाली जो संख्या आती है उसके बारे में 3 अलग अलग एग्जाम्पल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ऐसा लग रहा है मेरे को। इसको थोड़ा खुला खुला लिख देते हैं, ये हटा देता हूँ मैं। ये इसके बीच में कॉमा ही लगा, तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। और देखो अब इसमें देखना है, ये कुछ संख्या दी है जो पॉइंट्स में, कुछ संख्या है जो पॉइंट्स में है यहाँ पे। और एक आधा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 7 ले लिया। तो यहाँ से समझ 2 चीज़ें सीखेंगे दोस्तों, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये कौन सी संख्या है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डेसिमल, ये डेसिमल है। ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट में जब संख्या रहती है उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही है कि यहाँ डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, पर आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि सर यहाँ तो डेसिमल पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब देखो ये रहता है लास्ट में, ये रहता है लास्ट में, तो ये संख्या के लास्ट में, और इसके बाद में कितने भी जीरो आप लगा दो तभी ये किसके बराबर रहेगा, 7 के बराबर। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब कहाँ अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, इसको फिर से क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटी संख्या आएंगी, फिर बड़ी संख्या आएंगी। दशमलव संख्याओं का आरोही क्रम, इसको हिंदी मीडियम वाले छात्र बोलेंगे। अब देखो दशमलव संख्या, ये क्या पॉइंट वाली संख्या है, तो इसमें देखो पॉइंट के पहले देखना, पॉइंट के पहले संख्या देख लो कि वो छोटी बड़ी है, डिफरेंट है या सेम है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, पॉइंट के पहले यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पॉइंट के पहले 7। तो मैं पॉइंट के बाद वाली संख्या को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा दोस्तों, सिर्फ पॉइंट के आगे वाली, और उसमें देखूंगा कि सबसे बड़ी संख्या, असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे छोटी संख्या कौन थी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है मेरे को, जब ये मैं नंबर छुपा दे रहा हूँ तो ये सबसे छोटी मेरे को दिख रही है 3। तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3.44, उसके बाद कौन सा, 3 के बाद यहाँ पे दिख रहा है 4.5, फिर आएगा 5.4, और फिर आएगा 7। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा ये संख्याओं के लिए। ठीक है दोस्तों, ये मेरे ख्याल से मैं बड़े आसानी से आपको समझा पाया एग्जाम्पल के थ्रू। और देखो इसमें अभी मैंने बोला था ये पॉइंट के पहले अलग अलग संख्या रही, तो अब देखो 2 पॉइंट के बाद को तो आपको देखना ही नहीं है। पॉइंट के पहले अगर सेम संख्या रही, जैसे मैंने लिखा 0.6, फिर लिखा 0.66, और फिर लिख लिया, समझ लो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं अक्सर दोस्तों। यहाँ पे एक ज़्यादा बढ़ा देता है, इधर कम रखते हैं, और ये देखो 0.66 यहाँ पे 7 कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल, इस तरह के क्वेश्चन में आप किस तरह से आंसर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लगाओगे दोस्तों इसको। तो असेंडिंग ऑर्डर में फिर से देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर किस तरह से हो जाए। अभी देखो ये पॉइंट के पहले सभी संख्या सेम है, मतलब पॉइंट के पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो अपना ध्यान जाना चाहिए पॉइंट के बाद में,
और इसमें भी देखो कहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ पे 666 दिख रहा है, यहाँ 66 और यहाँ पे 667। तो इस टाइम पे क्या करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगा देना है, आपको सीधा सीधा जितनी भी ये संख्या दी है उनको पॉइंट के बाद क्या कर देना है, जिस संख्या में सबसे ज़्यादा डिजिट उतने डिजिट सब में सेम बनाने। कैसे बनाएंगे अभी देखो। तो यहाँ पे देखो आपको कितना इस संख्या में कितने दिख रहे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिख रहे, इसमें भी 3। तो मैं कोशिश करूँगा सब में 3 डिजिट बनाने की। तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 लिख दिया, उसके बाद 2 डिजिट कम है तो 2 जीरो बढ़ा देता हूँ। उसके बाद देखो पॉइंट के बाद 666 ये तो रहेंगे ही, और यहाँ पे 0.66 और यहाँ पे क्या होगा 0.667। अब देखो यहाँ 66 सीधा मेरे को 3 डिजिट चाहिए था तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब इनमें कंपेयर करेंगे, पॉइंट के पहले तो ये सेम है, पॉइंट के पहले कैसा है सेम, पॉइंट के बाद के देखते हैं, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 3 3। अब देखो आपको कंपैरिजन समझ में आएगा इजीली। देखो 600, अब इसमें पॉइंट के पहले का नंबर छुपा देंगे, 600 बड़ा या फिर 666 666 ये, या फिर 660 या फिर 667। तो आप कंपेयर करिए और आप बताइए कि सबसे छोटा कौन सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.600 ये सबसे छोटा। उसके बाद देखो ये उससे छोटा हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 0.660 और उसके बाद कौन सा आ जाएगा 0.666 और फिर आएगा 0.667। अब देखो इसको डायरेक्ट फाइनल आंसर अपने को, ये आंसर तो फाइनल है पर ये तो क्वेश्चन में नहीं था, अपन ने इसको एडजस्टमेंट करे थे, ये क्वेश्चन में था, तो इसको इसके अकॉर्डिंग लिख देते। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा देखो दोस्तों, 0.6 ये था और ये 0.66 वाला नंबर ये वाला था, तो इसमें क्या आ जाएगा 0.66। उसके बाद ये नंबर कौन सा था 666 वाला, ये 0.1236 और फिर क्या बच गया 0.667। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा नंबर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। उसी तरह अगर एक आधा एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं तो माइनस वाला ले सकते हैं। माइनस वाला पॉइंट में भी जैसे यहाँ चीज़ें हो रही थी वैसे ही होंगी। तो चलो देखते हैं, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया किसका, इंटीजर्स के लिए और डेसिमल के लिए। अब एक चीज़ बच गई असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन, वो ये डेसिमल का डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंटीजर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डेसिमल, ये पढ़ने के बाद देखते। तो इसका जो थर्ड वाला एग्जांपल लिख लेते दोस्तों। देखो एग्जांपल मैं लिख देता माइनस का 2.5, फिर लिखते हैं माइनस का 3 और समझ लो माइनस का मैंने 1.4 लिखा, 1.4 लिखा। तो इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये चीज़ें दिख नहीं रही है, कैमरे में आ नहीं रही है दोस्तों, इसको छोड़ते हैं, इसको दूसरे इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो अभी आ जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, बड़ी से छोटी संख्या। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द किसका है, इंटीजर्स का देख रहे हैं। तो पूर्णांक को, इंटीजर को क्या बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांकों का अवरोही क्रम, इनका क्या करना है अवरोही क्रम लगाना है। तो अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो मतलब बड़े से छोटी संख्या, तो ये इंटीजर है सिंपल, सबसे बड़ा जो नंबर है ये 27, फिर आएगा 15, फिर आएगा 6 और फिर आएगा 5। तो इस तरह से क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े सिंपल है, या आ जाएगा दोस्तों। अब देखो इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो किस तरह से लगाएंगे देखिए दोस्तों, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें देखो अभी तीनों के साइन कैसे दिख रहे हैं माइनस, तीनों के साइन आपको क्या दिख रहे हैं माइनस। तो इसमें क्या है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो जो सबसे बड़ी संख्या रहेंगी वो छोटी और जो छोटी रहेंगी वो बड़ी। तो डिसेंडिंग में क्या होंगे, सबसे बड़ी वाले को पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी होंगी, यहाँ सभी माइनस होने के कारण जो माइनस में छोटी दिख रही है, तो माइनस में छोटी कौन सी दिख रही है, माइनस का 64, फिर माइनस का 78 आ जाएगा और फिर आ जाएगा माइनस का 904। तो इस तरह से ये क्या है पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में संख्या है। अब देखो ये जो संख्या है 3, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है तो क्या करेंगे। तो देखो माइनस का 4 है
8 है। अब देखो इसमें 2 पॉजिटिव आ गई, 2 नेगेटिव, और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले 2 पॉजिटिव वाले को कंपेयर कर लेते कि सबसे बड़ी कौन सी है डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए। तो ये 2 में से कौन सी 8 ये बड़ी हुई, फिर क्या है 2, और फिर देखिए अब कंपैरिजन किसके बीच में बचा है, -4 और -6। आपको क्या करना है, बड़ी से छोटी। तो बड़ी से छोटी में क्या हो जाएगा, माइनस में जो छोटा दिखता है वो बड़ा, तो -4 क्या आ जाएगा पहले, और फिर क्या आ जाएगा -8। तो मेरे ख्याल से मैं ये चीज़ें आपको बड़े आसानी से समझा पा रहा हूँ डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू। आप ये ट्रिक्स को, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। और किसी के तरह कोई भी बुक में से किसी भी तरह का एग्जाम्पल आप उठा के सॉल्व करके देखिए, आपसे डेफिनेटली बनेगा। अब देखिए, अब डेसिमल ऑर्डर ऑफ द किसका, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द किसका देखना है, डेसिमल। जैसे यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ अपन ने माइनस वाला एक एग्जांपल नहीं कर पाए, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा वो। तो सबसे पहले माइनस वाला ही ले लेते हैं। जैसे माइनस का 3.5 है, माइनस का 7.5 है, और माइनस का 0.34, और एक एग्जांपल, और माइनस का 2.22। तो इसको किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या पहले है उसको, बड़ी संख्या को पहले, फिर उससे छोटी छोटी संख्या ऐसे लिखते जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि सभी माइनस में, तो सभी माइनस में मतलब जो बड़ा रहेगा वो छोटा, और जो छोटा दिखेगा वो बड़ा। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के पहले वाली संख्या देखेंगे, जैसे बताया था मैंने, पॉइंट के पहले डिफरेंट नंबर देख रहे हैं, तो बाद में पॉइंट के बाद की संख्या को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले वाली संख्या को देखेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आपको क्या करना है, बड़ी से छोटी संख्या, पर यहाँ पे माइनस होने के कारण सबसे पहले छोटी संख्या आएंगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है यहाँ पे, माइनस में है, ये छोटी है इसलिए सबसे बड़ी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.34 सबसे बड़ी। उसके बाद कौन सी आएगी, ये उससे बड़ी जो दिख रही है। तो ये बड़े से क्या जा रहे हैं अपन दोस्तों, छोटा की तरफ। तो माइनस का क्या हो जाएगा 2.22, फिर माइनस का क्या आ जाएगा 3.5, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 7.5। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये संख्या लग जाएंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये संख्या क्या हो जाएगी, आ जाएगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, पॉइंट वाले लेते हैं। कुछ संख्या प्लस में रहेंगी, कुछ संख्या माइनस में रहेगी। और इस बार मैं ये भी चीज़ कर लेता हूँ कि इनका जो डेसिमल के पहले पॉइंट है वो उसको कॉमन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लगेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लगाएंगे। देखो सबसे पहले तो आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है, और एक चीज़ अपने को दिख रही है यहाँ पे कि पॉइंट के पहले संख्या सेम है। तो आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव संख्या पहले आएगी। तो इनमें दोनों में कंपेयर जब करते हैं, इन दोनों में पहले कंपेयर, मैं एक चीज़ जो बताया था वो पहले लिख देते हैं, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, जब पॉइंट के पहले संख्याएं सेम दिख रही है तो पॉइंट के बाद में जाएंगे, और पॉइंट के बाद में भी देखेंगे कि कितने ज़्यादा कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें सबसे ज़्यादा डेसिमल है। तो ये संख्या दिख रही है जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या है, डिजिट्स है। डेसिमल नहीं बोलते दोस्तों, डिजिट्स बोलते। तो यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 1 ही है। तो इनको क्या करते हैं, पहले डिजिट सेम बना देते हैं। 4.5 कितने डिजिट्स हैं, 3 पॉइंट के बाद। तो यहाँ देखो 1 तो है, ये 2 0 लगा देंगे, यहाँ -4.55 और 1 डिजिट आ जाएगा। और इसमें देखिए 4.555 3 डिजिट, और इसमें 4.55 और 1 और डिजिट। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, डिजिट्स आ जाएंगे। अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं, अब कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी पॉजिटिव में देखेंगे, ये 4 को मैं छुपा देता हूँ, दोनों की तरफ के 4 को छुपा देता हूँ, 555 और ये 550। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो जाएंगी इसमें, 555। तो यहाँ पे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में 4.555, उसके बाद 4.550,
तो ये दोनों पॉजिटिव हो गई सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी। अब निगेटिव में देखते हैं, तो निगेटिव में जो छोटी दिखेगी वो क्या रहेंगी, बड़ी। तो ये 500 है और ये 550, किसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट के बाद की। तो ये 500 दिखने में छोटी है पर रहेगी कैसी, इससे बड़ी। तो यहाँ माइनस में 4.500 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4.550। अब देखो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, एक्चुअल क्वेश्चन ये है, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये क्या होगा, 4.555, उसके बाद 4.55 और फिर आएगा -4.5 और फिर -4.55। इस तरह से ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपको बड़े आसानी से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंटीजर और डेसिमल समझ आया होगा। देखते हैं दोस्तों, देखो दोस्तों, अभी इस वीडियो में अपन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन, जिसे भिन्नों का आरोही क्रम बोलेंगे। तो इसमें दो आपको ट्रिक्स बोलो या कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, तो इसको आपके दिमाग में फिट कर देनी है दोस्तों। जैसे और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करनी चाहिए, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ना रहा तो, न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर सेम ना रहा तो यहाँ पे इसको नीचे देख लेंगे, इतने में नीचे में देख लेंगे और इसका एग्जांपल सीधे में लिखेंगे। मैं देख ले तो इसमें आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसको नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देखो दोस्तों, इसमें देख लेते हैं पहले, यदि डिनोमिनेटर समान हो तो, डिनोमिनेटर आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया मैंने, डिनोमिनेटर कौन सा और न्यूमरेटर, ये इसको बोल देंगे डिनोमिनेटर, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, इसको याद रखेंगे दोस्तों। और ये ऊपर वाला जो रहेगा उसको न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर हो गया तो ऊपर वाला न्यूमरेटर। तो यहाँ पे देखो, यदि डिनोमिनेटर समान हो तो डिनोमिनेटर, इन नीचे वाले नंबर दिख रहे हैं आपको, सभी कॉमन दिख रहे हैं, 5 5 5। तो इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, बड़े आसानी से। इसमें यदि डिनोमिनेटर समान हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा। तो यहाँ देखो, न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर रहेगा वो सबसे बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। तो असेंडिंग में लगाना, तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे तो 1/5, फिर 2/5 और फिर आएगा 4/5 और फिर 6/5। तो इस तरह से बड़े आसानी से आपने असेंडिंग ऑर्डर सीख लिया दोस्तों। अब देखिए, अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, यदि न्यूमरेटर समान हो तो, न्यूमरेटर, यदि न्यूमरेटर समान हो तो न्यूमरेटर इसमें सेम करना था। मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूँ, इसमें क्या करना था, न्यूमरेटर सेम करना था दोस्तों। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, यहाँ 7/4 लिख दिया मैंने, उसके बाद 7/3 लिख दिया, उसके बाद माइनस का 7/8 लिख दिया, 7/11 लिख दिया। तो इस तरह से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसके देखो, न्यूमरेटर सेम, द डिनोमिनेटर में जो छोटा दिखेगा वो बड़ा और जो बड़ा दिखेगा वो छोटा। अभी इसमें मैं माइनस हटा देता हूँ दोस्तों, ये कन्फ्यूज करेगा आपको। देखो, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या दिख रहा है, सब में सेम, तो डिनोमिनेटर में जो छोटा रहेगा वो बड़ा और जो बड़ा रहेगा वो छोटा। तो सबसे बड़ी संख्या जो दिख रही है यहाँ पे 11 दिख रही है, तो ये सबसे छोटे रहेंगे। तो ये इसको क्या बोलेंगे, 7/11 पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या 7/8, फिर क्या आएगा 7/4 और फिर आएगा 7/3। तो इस तरह से जब न्यूमरेटर सेम रहता है, तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा दिखेगा वो सबसे छोटा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बड़े आसानी से आपने फ्रैक्शन को चुटकियों में अरेंज कर दी। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या सीखने लायक चीज़ें मैंने लिखा हुआ उस तरह से सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर था, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। यहाँ पे बड़े से छोटे करना है, तो सबसे पहले बड़ा नंबर, ये यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी, यदि डिनोमिनेटर समान हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा हो वो बड़ा। पर यहाँ तो आपको देखने में आ रहा होगा कि डिनोमिनेटर तो सेम लिखा ही नहीं है, तो आपको इसको सेम बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 4/9, तो इसको काट के मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 से कट जाएगा और ये 2 से 3 टाइम कट जाएगा। ये 2 से तो कटेगा नहीं दोस्तों, तो इसको एग्जाम्पल को 1 मिनट चेंज कर देता हूँ।
ये माइनस का क्या लिख ले 4/6। तो इसको कैसे, ये 2 से कट गया 2 टाइम, ये 2 से 3 बार, तो ये देखो माइनस का 2/3 बचा है। अब मेरे को इसको क्या बनाना है 2/3। अब ये देखो ये 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 लिख सकता हूँ। और मेरे को क्या करना है डिनोमिनेटर में 3 बनाना है, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई। इसमें देखो ये 1 टाइम कट जाएगा, ये 2 टाइम, तो ये माइनस का क्या बन गया 1/2। ये क्या बन गया 1/2। इसको 3 3 9, इसको 9 रखते हैं दोस्तों, तभी ये 3 लाएंगे। तो ये 3 1 से कट गया, ये 3 से 3 टाइम कट गया, तो ये क्या आया 1/3। और यहाँ पे देखो ये फिर से 2 टाइम, 2 से ये 2 से 3 टाइम, तो ये कितना आ गया प्लस का 2/3। तो ये असेंडिंग ऑर्डर क्या बन गया, असेंडिंग ऑर्डर में देखिए असेंडिंग ऑर्डर लिखने के पहले ही लिखते हैं इसको, फिर से एक बार लिखते हैं -2/3, यहाँ पे 3 1 3/3, उसके बाद माइनस का 1/3 और ये 2/3। अब देखिए इसमें सभी में न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर कैसे दिख रहा है सेम। तो अब न्यूमरेटर में असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ता क्रम, मतलब सबसे छोटी पहले संख्या आएंगी फिर बड़ी आएंगी, तो पहले माइनस वाले आएंगे, तो माइनस में भी देखेंगे सबसे छोटी कौन सी आएगी। तो ये माइनस में देखो दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम है, जैसे यहाँ पे साइड में लिख के बता दो -2/3 और क्या है माइनस का 1/3, तो इनका डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो न्यूमरेटर को देखेंगे, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा दिख रहा हो वो छोटा, तो क्या आ जाएगा पहले -2/3 और फिर क्या आएगा माइनस का 1/3 और फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा देखो कौन सा, फिर छोटा लिखना है, तो ये फिर प्लस का 2/3 आ जाएगा और फिर 3/3। पर अपने क्वेश्चन में ये नंबर नहीं दिए थे, तो वो जो नंबर दिए थे उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो माइनस का 2/3, तो ये क्या आएगा, क्या था माइनस का 4/6, ये पहले आएगा। फिर क्या था माइनस का 1/3, मतलब ये माइनस का 3/9। फिर था देखो 2/3, तो ये प्लस का 4/6 और फिर क्या था बचा एक नंबर जो 1, सिंपल 1। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। ये देखो इस तरह के भी थोड़ा सा हाई लेवल में क्वेश्चन पूछना चाहा तो इस तरह से पूछेगा। तो मैं एक ही वीडियो से आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना था, असेंडिंग ऑर्डर लिख दिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर लिखना रहा तो ये पूरी पिक्चर उल्टी हो जाती है दोस्तों। चलो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ही रहने दो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते ये पलट जाएगी। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 3/3, क्या आ जाएगा प्लस का 3/3, फिर आएगा प्लस का 2/3 और फिर आएगा यहाँ पे कौन सी संख्या बची है देखो दोस्तों, इसका उल्टा प्लस का ये 3/3 उसके बाद माइनस का 1/3 और फिर माइनस का 2/3, इस तरह से ये आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी चेंज हो जाएगा, पहले 1 आ जाएगा, फिर 4/6 फिर माइनस का 3/9 और फिर माइनस का 4/6। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से पहले लगाए थे, अभी ये कौन सा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों अच्छे से। अब देखो इसमें कैसे करेंगे। इसमें यदि न्यूमरेटर समान हो तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा वो बड़ा, जो बड़ा वो छोटा, तो इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो क्या करना है, न्यूमरेटर समान हो तो न्यूमरेटर को समान बनाएंगे। तो न्यूमरेटर को समान बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 10/6 लिख देता हूँ, यहाँ पे नंबर चेंज कर दो, तो ये 5/4 और ये 5/2 और ये 5/6 इस तरह से ये नंबर अलग अलग अपन ने लिख दिए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम करना, तो ये तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें सेम करने के लिए ये 2 से काट दिया 3 टाइम, ये 2 से 5 टाइम। तो यहाँ पे एक पहले सिंपल नंबर लिख लेते हैं, देखो माइनस का ये क्या बन गया 5/3, उसके बाद 5/4 फिर माइनस का 5/2 और ये बन गया 5/6। अब इसको लगाते हैं अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर चाहिए, फिर छोटा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा। तो देखो इसके अभी न्यूमरेटर कैसे है सेम,
न्यूमरेटर है सेम, तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा दिखेगा वो बड़ा, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाले तो क्या हो जाएगा, पहले जो सबसे छोटा दिखेगा वो बड़ा होगा, तो 5/4, फिर 5/6, फिर क्या आएगा माइनस में जो सबसे छोटा दिख रहा हो वो सबसे बड़ा होगा, तो माइनस में जो सबसे छोटा दिखेगा वो सबसे पहले, तो ये माइनस को भूल जाते तो जो सबसे छोटा दिखता है वो बड़ा, पर यहाँ पे माइनस आने के कारण वो फिर से वही चीज़ें आ जाएंगी और ये माइनस का क्या बन जाएगा 5/3। तो ये इस तरह से क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। और ये जो लिखे थे 5/3 क्या है एक्चुअली माइनस का 10/3। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई दोस्तों। देखो दोस्तों, यदि यही फ्रैक्शन में यदि